हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमेड एपिसोड 2 एंड 3। एपिसोड फर्स्ट तक की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यंदुओ तेंगिवाई से पूछती है कि उसने उसे गॉगल्स क्यों गिफ्ट किए। तो वो उसे बताता है कि इतने सालों बाद तुम मेरी फर्स्ट इंटरव्यूअर हो। आगे यंदुओ घर आती है और तेंगिवाई के बारे में सर्च करती है। इधर तेंगिवाई और उसके फ्रेंड्स वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो चिरीफोंग तेंगिवाई से पूछता है, क्या तुम अभी भी उस रिपोर्टर के बारे में सोच रही हो? तो तेंगिवाई कहता है, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगा। और यहाँ इनकी गॉसिप चलती रहती है कि तभी यंग अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ आती है। मैं आपको बता दूं कि यंग इस ड्रामा की सेकंड लीड एक्ट्रेस है। तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग अब जाओ, अब हमारा टाइम हो गया है। तो गाइज यंग एंड चिरीफोंग की भी इस ड्रामा में एक क्यूट केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आगे टीचर सन यंदुओ से फिर कहती हैं कि क्या तुमने चिरीफोंग का इंटरव्यू लिया? तो वो कहती है अभी तक नहीं। वो कहती है, क्या हम तेंगिवाई का इंटरव्यू नहीं ले सकते? तो टीचर सन कहते हैं, तेंगिवाई बस छोटा सा कंप्यूटर है और उसे मना करते हैं कि उसे कोई नहीं जानना चाहता और उसके बारे में कोई जानता भी नहीं है। और उसे 4 स्विम स्टार्स के बारे में बताती हैं, डिंग जियान, ली हाओ यंग, चिरीफोंग और ओ यंग। तो ये चारों काफी फेमस होते हैं और यंदुओ को इन चारों के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए कहते हैं। और यंदुओ उन्हें तेंगिवाई के लिए भी मनाने की कोशिश करती है कि हमें एक बार उसके बारे में न्यूज बनानी चाहिए, ये हमारी न्यूज का एक गुड पीस बन जाएगा। लेकिन टीचर सन उसकी बातें सुनने को रेडी नहीं होती हैं। तो गाइज यंदुओ फिर टीचर सन से कहती है, आपको नहीं पता है कि तेंगिवाई भी कितना फेमस स्विमर है। मैंने उसके बारे में सर्च किया है, ये देखिए, तेंगिवाई ने गोल्ड मेडल जीते हैं और वो ओ यंग से ज्यादा बेटर है। और उन्हें बताती है कि जब वो 18 इयर्स का था तब उसने ये मेडल जीते थे और वो एशियन कंपटीशन में भाग लेने वाला था, लेकिन उस पर एक गलत केस का आरोप लगाया गया था और उसे इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन उसने हार्डवर्क नहीं छोड़ा और अब वो 4 साल बाद वापस आया है। मैं आपको बता रही हूँ कि तेंगिवाई भी एक दिन हमारी न्यूज के लिए गोल्ड स्टार बन जाएगा। तो उसके टीचर समझ जाते हैं कि हाँ, ये तो रियली चिरीफोंग का बेस्ट फ्रेंड है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है। यंदुओ कहती है, तेंगिवाई ने उसका इंटरव्यू लेने के लिए कहा है। आगे उनका नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है। तो जिस कंपटीशन में तेंगिवाई और चारों फेमस स्विमर्स होते हैं, लेकिन इस कंपटीशन में तेंगिवाई और चिरीफोंग सबको हराकर जीत जाते हैं और तेंगिवाई फर्स्ट आता है तो चिरीफोंग सेकंड। आगे मीडिया उन दोनों का इंटरव्यू ले रही होती है। यहाँ तेंगिवाई यंदुओ को उसका इंटरव्यू लेने के लिए आगे बुलाता है। तो वो उससे क्वेश्चन कर ही रही होती है कि एक रिपोर्टर उसके पास्ट के बारे में पूछता है और कहता है, आपको सस्पेंड क्यों किया गया था? क्या आप पर ड्रग्स का इल्जाम लगाया गया था? प्लीज हमें जवाब दीजिए। तो यंदुओ उनको जवाब देती है और कहती है, आप कैसे कह सकते हैं कि तेंगिवाई ने ड्रग्स यूज की थी? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? तो यहाँ यंदुओ और उस रिपोर्टर में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो तेंगिवाई कहता है, हाँ ये सच है कि मेरे पर ड्रग्स का पॉजिटिव टेस्ट पाया गया था, लेकिन मैंने ड्रग्स यूज नहीं की थी। तो यंदुओ भी सभी रिपोर्टर्स को तेंगिवाई पर ब्लेम करने के लिए रोकती है और उन्हें गलत साबित करती है। आगे तेंगिवाई यंदुओ को उसकी साइड बोलने के लिए थैंक्स कहता है और यहाँ चिरीफोंग और उसके सारे फ्रेंड्स भी यंदुओ को थैंक्स कहते हैं। आगे टीचर सन यंदुओ से कहती हैं, तुम्हारा काम केवल इंटरव्यू लेना है, किसी के बारे में आर्ग्यू करना नहीं। हमें इसके लिए कंपनी से निकाला भी जा सकता है। तो यंदुओ कहती है, लेकिन मैं क्या करती, मुझसे उसके खिलाफ झूठ सुना ही नहीं गया। तो टीचर सन कहते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो? तो यंदुओ कहती है, इसमें क्या गलत है, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। तो टीचर सन कहते हैं, लेकिन हम सिर्फ रिपोर्टर्स हैं और हमें सिर्फ इंटरव्यू की परमिशन है। अगर हम कुछ और बोलेंगे तो हमारी जॉब भी जा सकती है। तो यंदुओ कहती है, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी। वो लोग जा ही रही होती हैं कि तभी वहाँ यंदुओ का वॉलेट गिर जाता है और ये वॉलेट लिनजी को मिल जाता है। मैं आपको बता दूं, लिनजी इस ड्रामा में हड्डी में कबाब की तरह हैं।
मीन्स ये यंदू और तेंगीवाई के बीच क्या क्या धमाल मचाएगा, ये आपको आगे ही पता चलेगा। वेल आगे यंदू बस ले रही होती है तो उसको कॉइन नहीं मिलता बिकॉज शी लॉस्ट हर वॉलेट। तो लिंजी आकर उसकी नजरों में महान बनने के लिए उसकी हेल्प करता है। इधर तेंगीवाई की कोच उससे कहती है तुम्हें आगे रिपोर्टर्स के सवालों से थोड़ा केयरफुल रहना होगा। वेल आगे यंग चिरी फोंग से कहती है तेंगीवाई के लिए एक गिफ्ट आया है उसकी फैंस की तरफ से। तो आगे चिरी फोंग कहता है ये एक गर्ल्स की तरफ से आया है, क्या तुम्हारी फैंस गर्ल्स भी हैं? तो तेंगीवाई कहता है यंग को ये गिफ्ट रिटर्न करने को कह दो और उससे कहना कि मैं गर्ल्स की गिफ्ट नहीं लेता हूँ। तो यहाँ उसके दोस्त उसको चिढ़ाने लगते हैं कि कहीं तुम्हें ये गिफ्ट यंदू की तरफ से तो नहीं आया है। तो तेंगीवाई अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है ताकि उसे उनकी आवाज ना आए और ये सीन काफी फनी होता है। इधर यंदू अपना वॉलेट चेक करती है और उसे नहीं मिलता है तो वो परेशान होती है और तभी उसे लिंजी कॉल करके कहता है मिस यंदू आपका वॉलेट मुझे नीचे गिरा हुआ मिल गया है, आप मुझे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे दीजिए ताकि मैं आपको रिटर्न कर सकूं। तो गाइज उसने ऐसा इसलिए किया होता है ताकि वो भी उसकी कंपनी को ज्वाइन कर सके। इधर यंदू उसे बहुत काइंड समझती है। तो गाइज ये यंदू के पीछे क्यों पड़ा है, चलिए आपको बताते हैं। एक समय में यंदू अपने ऑफिस से घर जा रही थी तो लिंजी उसके ऑफिस के बाहर ड्रंक किया हुआ बेहोश पड़ा था। तो यंदू ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी हेल्प की थी और तब से ये यंदू को लाइक करने लगा। इधर तेंगीवाई स्वयं प्रैक्टिस करता है तो आगे उसके पैर में दर्द उठता है तो उसकी कोच उसको ट्रीट कर रही होते हैं। वेल उसकी कोच उसको काफी सपोर्ट भी करते हैं और उसकी काफी केयर भी करते हैं। वेल नेक्स्ट डे लिंजी यंदू का वॉलेट रिटर्न करने उसकी कंपनी आ जाता है और वो उसे थैंक्स कहती है। आगे यंदू के बॉस ने उसे बुलाया होता है और वो उसे उस आर्ग्यूमेंट के लिए डांटती हैं कि तुम अभी एक मेयर इंटर्न हो और तुम जानती हो तुमने क्या किया है। तो यंदू कहती है लेकिन मैंने वही कहा जो सच है। तो उसके बॉस से उसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि क्या अब मैं तुमसे सीखूं कि एक रिपोर्टर कैसे बनते हैं, तुम सिर्फ यहाँ एक इंटर्न हो, क्या तुम अपनी जॉब खोना चाहती हो। कि तभी एक न्यू गर्ल आती है जिसने ये कंपनी न्यू ज्वाइन की होती है और वो यंदुओ को उनकी डांट से बचा लेती है और आगे उसकी फ्रेंड बन जाती है। इधर एक फैन गर्ल चिरी फोंग के साथ सेल्फी ले रही होती है तो यंग जेलस होती है। इधर टीचर सन यंदुओ को स्वयं स्टेडियम जाने को कहती हैं कि 3 बजे वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम वहाँ चली जाना। तो आगे वो वहाँ चली जाती है लेकिन वहाँ के गार्ड उसे अंदर जाने ही नहीं देते हैं। तो वो कहती है मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो यंदू काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है अब मैं क्या करूँगी। तो उसे पीछे का गेट दिखता है और वो वहाँ से अंदर चली जाती है। तो वो देखती है कि ये स्टेडियम इतना खाली क्यों है और वो पूल में झांककर देखती है तो वहाँ तेंगीवाई होता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और भाग जाती है। तो तेंगीवाई भी उसके पीछे आने लगता है। यहाँ कुछ बॉयज बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो बॉल यंदुओं पर लगने वाली होती है लेकिन तेंगीवाई वहाँ आकर उसे बचा लेता है और बॉल पास कर देता है। तो आगे तेंगीवाई उससे पूछता है तुम मुझे वहाँ देखकर ऐसे क्यों भाग गयी। तो यंदुओ कहती है मैं वहाँ सडनली तुम्हें देखकर शॉक हो गई थी, शायद इसीलिए। तो वो हंसने लगता है और यहाँ हमें एक क्यूट सा सीन भी इन दोनों के बीच देखने को मिलता है। वेल आगे कुछ रिपोर्टर्स चिरी फोंग का इंटरव्यू इंग्लिश में ले रही होते हैं तो वो यंग की हेल्प ले रहा होता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है। इधर तेंगीवाई यंदुओ को उसकी इंटरव्यू वाली वीडियो दिखाता है तो वो हंसती है। वेल तेंगीवाई भी अपने कोचेस को चिरी फोंग का इंटरव्यू यंदुओ को लेने के लिए मनाता है कि यंदुओ की इंग्लिश अच्छी है और वो उसकी इंटरव्यू में हेल्प करेगी। तो उसकी कोच को याद आता है कि लास्ट टाइम यंदुओ ने तेंगीवाई की भी हेल्प की थी तो वो मान जाती हैं और आगे उसकी कोच यंदुओ को चिरी फोंग की इंग्लिश ट्यूटर भी बना देती है। तो यंदुओ उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और उसकी ग्रामर का टेस्ट लेती है। तो चिरी फोंग गलत इंग्लिश बोलता है और यहाँ उसके सारे फ्रेंड्स मिलकर उसको चिढ़ाते हैं क्योंकि उसके अलावा सब अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। वेल आगे यंदुओ को उसे पढ़ाते पढ़ाते रात हो जाती है। इधर जब तेंगीवाई उन दोनों को देर रात तक साथ में देखता है तो उसे जेलसी आने लगती है और फिर वो भी उन दोनों के बीच आकर बैठ जाता है और ये वीडियो यही एंड होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन।
So thanks for watching this video. Bye bye and take care.